जिसके गुरु न हो वो किसे अपना गुरु माने। क्या बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है? क्या कोई है जिसे गुरु बनाकर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? सनातन धर्म के अनुसार बिना गुरु के ज्ञान के मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में गुरु की महिमा बार बार गाई गई है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद से भी बढ़कर है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह पूज्य माना जाता है। कहा जाता है कि गुरु ही इस संसार में हमें धर्म के मार्ग पर ले जाते हैं और बिना गुरु के किसी को भी सनातन धर्म का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। बिना गुरु के गोविंद भी नहीं मिल सकते हैं। लेकिन क्या संभव है कि बिना गुरु के भी हम गोविंद को प्राप्त कर सकते हैं? क्या सनातन धर्म में कोई ऐसी व्यवस्था है कि हम सीधे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? दोस्तों, ये संभव है क्योंकि सनातन धर्म बहुत ही उदार धर्म है। यहाँ बिना इंसानी गुरु के भी ज्ञान प्राप्त कर ईश्वर को जाना जा सकता है। सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार हम 3 ईश्वरीय सत्ताओं को अपना गुरु मानकर उनकी पूजा कर उन्हीं से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण है संसार के गुरु। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरु कहकर उनकी वंदना की गई है। अर्थात जिसके कोई गुरु नहीं होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर धर्म की राह पर चल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं जब चाहूँ तुम्हें मुक्ति प्रदान कर सकता हूँ। ऐसे में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर उनसे गीता के उपदेश सुने तो उन्हें सीधे श्री कृष्ण के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अगर आप किसी इंसान को अपना गुरु नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सीधे भगवान श्री कृष्ण को ही अपना गुरु बना लीजिए और इसके बाद आप किसी भी भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण आपको उस भगवान के दर्शन कराकर आपको मुक्ति प्रदान कर देंगे। भगवान शिव है आदि गुरु। दोस्तों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम लिखकर संसार को ये बता दिया है कि अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान शंकर को अपना गुरु मानकर ज्ञान और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस श्लोक के अनुसार शंकर रूपी गुरु को अपनाकर टेढ़ा चंद्रमा भी पूजा के योग्य मान लिया गया था। इस श्लोक से ये भी स्पष्ट होता है कि चंद्रमा को जब उसके श्वसुर दक्ष प्रजापति ने मृत्यु का श्राप दिया था तब चंद्रदेव ने भगवान शंकर को अपना गुरु मानकर उनकी ही पूजा शुरू कर दी थी। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके गुरु भगवान शंकर ने उन्हें अमरता का वरदान दे दिया था। तो अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं और आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा हो तो आप भगवान शंकर को अपना गुरु मानकर उनकी पूजा शुरू कर सकते हैं। इससे आपको गुरु भी मिल जाएंगे और भगवान शंकर भी। सूर्य है संसार के गुरु। दोस्तों, भगवान सूर्य को भी संसार का गुरु माना जाता है क्योंकि उन्हीं की वजह से संसार का चक्र चलता है। वही अपनी रोशनी से संसार के लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब याज्ञवल्क्य ऋषि की अपने गुरु वैशंपायन ऋषि से लड़ाई हो गई थी तब याज्ञवल्क्य ऋषि ने भविष्य में किसी भी इंसान को अपना गुरु नहीं बनाने का फैसला किया था। इसके बाद याज्ञवल्क्य ऋषि ने भगवान सूर्य की आराधना की और उन्हें अपना गुरु मानकर उन्हें प्रसन्न कर लिया था। भगवान सूर्य ने घोड़े का रूप धारण कर याज्ञवल्क्य ऋषि को वेदों का ज्ञान दिया था और उसी ज्ञान को संकलित कर उन्होंने यजुर्वेद की एक नई शाखा का निर्माण किया था जिसे शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। चूंकि भगवान सूर्य ने घोड़े या वाज का रूप धारण किया था इसलिए शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है घोड़े के द्वारा दिया गया ज्ञान। भगवान सूर्य को ही महावीर हनुमान जी का भी गुरु माना जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी ने भगवान सूर्य को जब अपना गुरु बनाने के लिए कहा तो भगवान सूर्य ने कहा कि वो तो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं, ऐसे में हनुमान जी कैसे उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। तब महावीर हनुमान जी ने सूर्य की गति से हवा में उड़ते हुए ही भगवान सूर्य से ज्ञान प्राप्त किया था। दक्षिण भारत की मान्यताओं के अनुसार महावीर हनुमान जी ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ अवधि तक के लिए सूर्य की पुत्री सुवर्चला से विवाह भी किया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है
कि एक विशेष ज्ञान किसी विवाहित पुरुष को ही मिल सकता था। तब भगवान सूर्य के कहने पर हनुमान जी ने उनकी पुत्री सुवर्चला से विवाह किया था और महावीर हनुमान जी को ज्ञान प्राप्त कराने के बाद सूर्य ने सुवर्चला को तपस्विनी हो जाने का आदेश दिया था। तेलंगाना में आज भी महावीर हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चला का मंदिर है। तो दोस्तों, अगर आपको आजकल के गुरुओं पर भरोसा नहीं है और आपको डर लगता है कि कहीं आप किसी फर्जी गुरु के चक्कर में न पड़ जाएं, तो आप घबराएं नहीं। आप भगवान श्री कृष्ण या भगवान शिव या भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे संत और ईश्वरीय सत्ताएं देश में हुई हैं, जिन्होंने बिना किसी गुरु के ही सनातन धर्म का महान ज्ञान प्राप्त किया। इनमें भगवान दत्तात्रेय हैं, जिन्होंने मकड़ी, अजगर, कबूतर और कई दूसरे प्राणियों को अपना गुरु बनाकर ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। इसके अलावा महाअवतार बाबा जी और आनंदमयी माँ ने भी बिना किसी गुरु के ही सनातन धर्म में महान स्थान प्राप्त किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल द कर्मा से जुड़ना चाहते हैं और सनातन धर्म के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल द कर्मा को आज ही सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।